अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी कस्टमर के घर एसी चेक करने जाते हो और वो कोई एरर दे रहा हो, कोई फॉल्ट दे रहा हो, तो आपको कैसा पता चलेगा कि भाई हमारे इंडोर के अंदर फॉल्ट है या आउटडोर के अंदर फॉल्ट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देख के और उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी मल्टीमीटर से उस मसले को हल कर सकते हो और आप उसे ट्रेस कर सकते हो कि भाई आपका इंडोर के अंदर फॉल्ट है या आपका आउटडोर के अंदर फॉल्ट है। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए कितने मुश्किल से वीडियोस बनाते हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो एसी हमारा ऑन है और एसी चल रहा है। अच्छा, आप अगर किसी के घर जाते हो और वो एसी कोई एरर दे रहा हो, कोई फॉल्ट दे रहा हो, अब मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेम्परेचर लिखा हुआ है 18 टेम्परेचर। बाज़ दफ़ा क्या होता है, यहाँ पे कोई एरर आता है या लाइट ब्लिंकिंग करता है, तो आप घबरा जाते हो कि भाई हमारे एसी के अंदर क्या फॉल्ट है। तो भाई आप फिक्रमंद हो जाते हो, पता नहीं हमारे इंडोर के अंदर फॉल्ट है या आउटडोर के अंदर फॉल्ट है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमजा भाई आपके साथ है और आपको सारों मसलों का हल बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिसाल के तौर पर ये अभी आप देख सकते हो एसी हमारा चल रहा है, एसी हमारा कूलिंग भी अच्छा कर रहा है, या किसी टाइम पे एसी कूलिंग भी नहीं करता है और या यहाँ पे मिसाल एरर देता है। तो आपने इस तरह करने, आपने चले जाने आउटडोर के पास। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं आउटडोर के पास और आपको बताते हैं कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अभी हम आउटडोर के पास आ गए। तो सबसे पहले आपने चेक करना है इसका फैन कि भाई ये चल रहा है या नहीं है। इसका फैन अभी आप देख सकते हो ये चल रहा है। तो अभी आपने इस तरह करना है, अभी आपने इस तरह करना है, ये जो मीटर है ना, इसको आपने ओल्ट पे सेलेक्ट करना है। ये मेरे पास है, इसको मैं ओल्ट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास डीसी वोल्ट आ गया और ये हमारे पास एसी वोल्ट आ गया। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर दिया। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये मैंने वोल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, ये हमारा वोल्टेज के ऊपर है। अभी मैंने इसका वोल्टेज चेक करने कि भाई हमारा एसी के अंदर करंट आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है वोल्ट के ऊपर और ये जो दो वायर्स है इसको मैंने न्यूट्रल और फेस के ऊपर लगवा के टच कर देना है। तो ये आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है एल और एन। तो इन दो वायर्स को मैंने यहाँ पे लगवा लेना है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पे लगवा दिया। ये हमें वोल्टेज बताते हैं कि भाई आपका आउटडोर के अंदर ये मेन बिजली आ रहे हैं। तो हमारा जो बिजली है ये 210 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो है ना, इसमें वापडा जो है ना वो ठीक है। ठीक है ना, तो उसके बाद हमने इस तरह करना है, ये जो दो वायर्स है ना, इसको मैं हमने यहाँ पे लगा लेना है। एक को मैं एन पे लगा लेता हूँ और एक को मैं वन पे लगवा लेता हूँ। तो ये देख सकते हो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लगवा दिया और अभी इसका जो वोल्ट है ना ये गिर रहे हैं, मतलब 5 6 3 4 5 इस तरह के, ये देख सकते हो ये गिर रहे 7 तक जाता है। तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो आउटडोर है उसके अंदर सप्लाई आ रहा है। ठीक है ना, तो उसके बाद आपने इस तरह करना है, एक यहाँ पे लगवा लेना है एल के ऊपर और एक वन के ऊपर आपने लगवा लेना है। इन दोनों को मैं यहाँ पे लगवा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा जो वोल्टेज है वो सही आ रहे हैं ना। यहाँ पर ये 220 होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। ये 220 210 ये भी वोल्टेज है, ये भी हमें वोल्टेज बताते हैं कि भाई आपका एसी के अंदर वोल्टेज आ रहा है या नहीं है। तो ज़्यादातर जो मेन पॉइंट है वो आपने इन दो को पे टच करना है, एक एल वाला और एक वन वाला। इसको मैं यहाँ पे लगवा लेता हूँ और ये आप देख सकते हो ये गिर रहे हैं, ये 4 5 6 7 8 तक इस तरह जाता है, 10 तक, ये आप देख सकते हो। आपने इसी तरह इसको चेक कर देने। अगर इसी तरह का ये इनसे गिर रहे हो या ऊपर जा रहा हो, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो आउटडोर है उसके अंदर सप्लाई सही आ रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप इन दो को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर ये जो वोल्टेज ये ज़ीरो आ रहा हो, बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई आपका जो इंडोर का किट है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, या उसके अंदर ये जो वायर्स है ये वाला ये लगी हुई नहीं है, इसको आपने चेक कर देना। अगर इसका वायर ख़राब हो तो तब भी ये मसला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसका जो वायर है इसको अच्छी तरीके से चेक कर देना है। ठीक है ना, अगर इन तीनों वायरों के अंदर करंट सही आ रहा हो, तो
आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका आउटडोर के अंदर फॉल्ट है। तो आप इसी तरह अपने मसले को हल कर सकते हो। और दोस्तों आपने सर्किट भी चेक कर लिया, सर्किट भी ठीक है, और इंडोर भी आपने चेक कर दिया, इंडोर का सर्किट भी ठीक है, फिर भी आपका एसी कोई ना कोई एरर देता है या कोई ना कोई फॉल्ट देता है। तो आपने आखिर में आके आउटडोर के पास उसकी गैस चेक कर देना है, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर अगर गैस ना हो या गैस कम हो तो तब भी ये कोई ना कोई एरर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। तो आपने इसका जो गैस है इसको आपने कैसे चेक करना है कि भाई आपका एसी के अंदर गैस कम है या ज़्यादा है या बिल्कुल है नहीं है। तो आप इसके अंदर गैस को कैसे चेक कर सकते हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने इस तरह करना है दोस्तों, ये जो नोज़ल है ना इसको आपने खोल लेना है, ये ऊपर जो कैप लगा हुआ है इसको आपने खोल लेना है, और यहाँ पे एक वाल लगा हुआ है इसको आपने टेस्टर के साथ दबा देना है। तो आप इसको टेस्टर के साथ दबाएंगे तो इसमें से थोड़ा बहुत जो है ना वो गैस निकल आएगा। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई आपके एसी के अंदर गैस है। और अगर आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर कितना है या कितना होना चाहिए, तो आपने इस तरह करना है, तो आपने इसके ऊपर गेज लगवा लेना है जो घड़ी होता है, और आपने एसी को चेक कर देना है कि भाई आपका एसी कितना टन का है। तो ये आप देख सकते हो ये 12,000 BTU, ये 1 टन का है, ठीक है ना। अगर 1.5 टन का होगा तो वो 18,000 BTU होता है। तो आपका एसी अगर बंद हो तो ये आपको डबल गेज जो है ना वो शो करेगा, मतलब जैसे कि 110 इसके अंदर होना चाहिए, तो आपको ये 220 जो है ना गेज वो बताएगा, पीएसआई बताएगा, ठीक है ना। और अगर आपका एसी चल रहा हो मतलब रनिंग में हो तो ये आपको 110 पीएसआई का प्रेशर जो है ना वो बताएगा। तो आपने इस बात का भी बड़ा ध्यान करना है। आपने इसी तरह अपने एसी को चेक कर देने और एंड पे आपने इसके आ जाना है गैस के ऊपर। गैस इसका लाजमी आप चेक क्या करें, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर अगर गैस की कमी हो तो तब भी ये आपको कोई ना कोई एरर देगा या किट आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।